हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हेलो एल्केन और हेलो एरेन चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन से। और उसमें उसमें सबसे पहले हमने एल्केन के बारे में डिस्कस किया था कि एल्केन से हेलो एल्केन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। उसमें हमने उसके अलग अलग मेथड, अलग अलग पार्ट देखे थे, जैसे क्लोरीनेशन से, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन से। इन सब से हमने ये देखा कि हम कैसे हेलो एल्केन को ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एल्केन से। एल्केन में हमने ये देखा था कि जब हम किसी डबल बॉन्ड में हेलोजन एसिड का एडिशन कैसे करते हैं। उसके लिए हमने दो रूल देखे थे। फर्स्ट रूल था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल और सेकंड रूल था हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है? वो ये बताता है कि देखो, जब हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अटैकिंग रिएजेंट का एडिशन करते हैं, तो अटैकिंग रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे एल्कीन में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जो उसका नेगेटिव पार्ट है वो एल्कीन में यानी डबल बॉन्ड में वहाँ ऐड होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। और उसके बाद था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसका रूल जस्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट था। उसका स्टेटमेंट यह था कि अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्केन में एचबीआर यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो अटैकिंग रिएजेंट यानी एचबीआर का जो पॉजिटिव पार्ट है एल्किन के डबल बॉन्ड में वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जो उसका नेगेटिव पार्ट है वो एल्किन यानी डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन पर ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। और यह रूल यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओनली एचबीआर 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 के उसमें अप्लाई होता है जब हमको प्रोक्साइड दिया होता है, ठीक। और यह रूल HCl या HI के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन मीन्स किसी एल्कीन में हेलोजन को ऐड करना, किसी एल्कीन में हेलोजन को ऐड करना। जब हम किसी एल्कीन में हेलोजन को ऐड करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है विशनल डाइहैलाइड। विशनल डाइहैलाइड देखो, वन ब्रोमीन और क्लोरीन इज एडेड टू alkene. One bromine or chlorine is added to alkane. The addition occur at the double bond. The addition occur at the double bond and forming विशनल डाइहैलाइड। मीन्स देखो, जब हमने एल्केन में हेलोजन यानी क्लोरीन और ब्रोमीन का एडिशन किया तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें ऑब्टेन हुआ यहाँ पे विशनल डाइहैलाइड। और जो हेलोजन का एडिशन कहाँ पे हुआ? कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड वाले पोजीशन में। एक 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 हेलोजन का एडिशन यहाँ पे हुआ और एक हेलोजन का एडिशन यहाँ पे हुआ, ठीक। और हमें क्या ऑब्टेन हुआ? विशनल डाइहैलाइड। विशनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? जब दोनों हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम विशनल डाइहैलाइड। जब दोनों हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं विशनल डाइहैलाइड। और एक 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 और डिस्कस किया था हमने जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड क्या था? जब ये दोनों हेलोजन सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम जेमिनल। और विशनल क्या है? जब दोनों हेलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट हैं तो उसको बोलते हैं हम विशनल डाइहैलाइड। आइए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो, वन ब्रोमीन इज वन ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एडेड टू एथेन। The reddish brown color of the bromine get discharged due to the formation of colorless compound. Means जब हम ब्रोमीन का एडिशन करते हैं एथीन में तो हमें एक कलरलेस कंपाउंड ऑब्टेन होता है और एक कलरलेस कंपाउंड ऑब्टेन होता है। तो ब्रोमीन का एडिशन कहाँ पे किया हमने? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, ठीक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हमने ब्रोमीन का एडिशन किया और ब्रोमीन का कलर कैसा है यहाँ पे? रेडिश ब्राउन। और जैसे हमने इसको कंपाउंड में ऐड किया तो इसका कलर क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। इसका कलर क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया और एक कलरलेस हो गया, ठीक। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें हेलोजन होंगे आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और आपसे पूछेगा इनमें से कौन से हेलोजन का यूज हम डबल बॉन्ड के डिडक्शन के लिए करते हैं? डबल बॉन्ड के डिडक्शन के लिए करते हैं तो उसमें हमारा एक ऑप्शन होगा ब्रोमीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ब्रोमीन, ठीक। इसका यूज हम यूज फॉर डिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, यूज्ड फॉर डिडक्शन ऑफ
डबल बॉन्ड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद है हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक कार्बन क्या है? एलाइलिक कार्बन यह देखो, जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक, तो इसमें सबसे फर्स्ट है हमारे देखो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन किसका होगा? हमारा एलाइलिक कार्बन का। ये एलाइलिक कार्बन कौन सा? हमारा डबल बॉन्ड है, ये हमारा डबल बॉन्ड है CH, डबल बॉन्ड है CH2, जो इसके बगल में कार्बन लगा है CH3, तो इसको बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन। तो सब्स्टिट्यूशन जो एलाइलिक कार्बन में हाइड्रोजन अटैच्ड है उन्हीं हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, और मीन्स एलाइलिक कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उन्हीं हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक, यहाँ पे लिखा है देखो, वन एल्कीन आर हीटेड विथ ब्रोमीन और क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर। और यहाँ पे एक कंडीशन है, टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए हमारा? हाई, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। ठीक है, द हाइड्रोजन एटम ऑफ द एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन कौन सा? हमारा डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन। द हाइड्रोजन एटम ऑफ द एलाइलिक कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम, इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन एटम एंड फॉर्मिंग एलाइलिक हैलाइड। ठीक, क्या फॉर्म करेंगे? एलाइलिक हैलाइड। देखो, जब एलाइलिक कार्बन में हम हैलोजन का एडिशन करते हैं, जब एलाइलिक कार्बन में जब हैलोजन का एडिशन करते हैं और कौन से कंडीशन में? हाई टेम्परेचर में, तो हमें ऑप्टेन हो गया एलाइलिक हैलाइड। यहाँ ऑप्टेन हुआ हमें एलाइलिक क्लोराइड। तो कौन सा वाला कार्बन हमारा रिप्लेस्ड हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ? एलाइलिक कार्बन वाला। कौन सा वाला कार्बन हमारा? एलाइलिक, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये हमारा डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन से ही हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ऑप्टेन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। और इसकी एक कंडीशन है, ये होना चाहिए हमारा हाई टेम्परेचर में। कैसे टेम्परेचर में? हाई टेम्परेचर में। और यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन में हमने जब ब्रोमीन या क्लोरीन का एडिशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमें ऑप्टेन हुआ विशनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे देखो, हमने कोई टेम्परेचर नहीं लिखा, यहाँ पे रूम टेम्परेचर है। ठीक, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर को हाई रख रहे हैं। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेगा आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ देगा हो, आपको एक में लिखा होगा आपको हाई टेम्परेचर और एक में खाली नॉर्मल लिखा होगा। तो आप जिसमें हाई टेम्परेचर लिखा है उसमें हम करेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और जो नॉर्मल है उसमें हम ओनली करेंगे विशनल डाइहैलाइड का एडिशन। ठीक, अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे एलाइलिक ब्रोमिनेशन। इसके लिए रिएजेंट यूज होता है NBS यानी अनब्रोमोसक्सिनियमाइड। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर अनब्रोमोसक्सिनियमाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और पेरोक्साइड। ये क्या करते हैं? इसके लिए इनिशिएटर के रूप में यूज करते हैं हम इसको। ठीक, यहाँ पे देखो एक अल्कीन है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा प्रोपीन। जब हम इसमें NBS की रिएक्शन करेंगे यानी अनब्रोमोसक्सिमाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या पेरोक्साइड, तो हमें ऑप्टेन होगा एलाइलिक ब्रोमाइड। कौन सा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा? एलाइलिक कार्बन का। ये हमारा एलाइलिक कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है हमारा? एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन में क्या किया हमने? जो भी एलाइलिक कार्बन है वहाँ पे हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया ब्रोमीन से, तो हमें ऑप्टेन हुआ एलाइलिक ब्रोमाइड। और उसके बाद है एलाइलिक क्लोरीनेशन के जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है हमारा सल्फ्यूरल क्लोराइड SO2Cl2। इसको भी हम सनलाइट के प्रेजेंस में यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या पेरोक्साइड। ठीक, यहाँ पे देखो, ये हमारा प्रोपीन। जब हम प्रोपीन में सल्फोनिल क्लोराइड का एडिशन करते हैं तो जो क्लोरीन है वो कौन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, कौन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा? वो एलाइलिक कार्बन को। एलाइलिक कार्बन कौन सा है? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे एलाइलिक कार्बन ने क्या, यहाँ पे एलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया क्लोरीन से, तो हमें ऑप्टेन हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। ये हो गया हमारा एलाइलिक क्लोराइड। और उसके बाद हमें बाई प्रोडक्ट ऑप्टेन हुए सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, ये हो गया हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे फर्स्ट देखा हमने एलाइलिक ब्रोमिनेशन, जिसको हम
NBS के प्रेजेंस में करते हैं यानी अनब्रोमो सक्सिनिमाइड के प्रेजेंस में करते हैं। और दूसरा था हमारा एलाइलिक क्लोरिनेशन, और क्लोरिनेशन को हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं। और किसी क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में या एनबीएस या एसो2 अगर नहीं भी दिया होगा तो वहाँ पे लिखा होगा हमारा हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पे लिखा होगा हमारा हाई टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे हम फ्रॉम अल्काइन से। फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम अल्काइन। ठीक, इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स हमें अल्काइन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना है, हमें अल्काइन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना है। तो इसको भी हम मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। और इसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड के 2 मोल को, इसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड के 2 मोल लेते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के 2 मोल लेते हैं। यहाँ पे लिखा देखो अल्काइन ऐड हेलोजन एसिड, अल्काइन ऐड हेलोजन एसिड टू गिव हेलो अल्किन। सबसे पहले हमको ऑप्टेन होगा हेलो अल्किन, और उसके बाद हमें ऑप्टेन होगा डाई हेलो अल्किन। उसके बाद हमें क्या ऑप्टेन होगा? डाई हेलो अल्किन। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने अल्किन लिया, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसमें हमने एडिशन किया हाइड्रोजन हैलाइड का HX का, तो HX का, तो हमें ऑप्टेन हुआ हेलो अल्किन। हेलो अल्किन, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक जगह हमने हाइड्रोजन का ऐड किया और दूसरी जगह हमने हेलोजन को ऐड किया। इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। और उसके बाद हमने इसके 1 मोल को और ऐड किया, HX के 1 मोल को और ऐड किया हेलो एल्किन में, तो हमें ऑप्टेन हुआ डाई हेलो एल्किन। क्या ऑप्टेन हुआ हमें? डाई हेलो एल्किन। यहाँ पे एग्जांपल देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, जब हम इसमें HBr का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मार्कोनिकॉव रूल, तो मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है? जो अटैकिंग रिएजेंट है यानी HBr का जो उसका नेगेटिव पार्ट होता है, जो इसका नेगेटिव पार्ट है यानी जो ब्रोमीन, उसका एडिशन अल्काइन में हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका एडिशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है उसका एडिशन वहाँ पे होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव पार्ट का एडिशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो CH3C Br डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद हम इसका 1 मोल और लेंगे HBr का, तो उसका एडिशन भी हम मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। जो इसका नेगेटिव पार्ट है यानी Br, वो अल्किन के वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका एडिशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। उसके बाद जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो एल्किन के वहाँ पे ऐड होगा, उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव पार्ट का एडिशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो CH3C Br CH3, ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन अल्काइन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन अल्काइन, इसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड के 2 मोल लेते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्टेन होता है हेलो अल्किन, उसके बाद हमें ऑप्टेन होता है डाई हेलो अल्किन। ठीक, अब लास्ट है हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन यानी हमें अल्किन में जो भी हम अल्काइन दिया, अल्काइन में हमको हेलोजन का एडिशन करना है। यहाँ पे देखो हेलोजन ऐड टू अल्काइन इन 2 स्टेप, हेलोजन ऐड टू अल्काइन इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें ऑप्टेन होता है डाई हैलाइड और उसके बाद हमें ऑप्टेन होता है टेट्रा हैलाइड, यानी उस कार्बन सीरीज में टोटल कितने हैलाइड होंगे? 4 हैलाइड, टेट्रा हैलाइड। और फर्स्ट स्टेप में हमें 2 हैलाइड ऑप्टेन होंगे और उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें 4 हैलाइड ऑप्टेन होंगे। 4 हैलाइड एक ही कार्बन श्रृंखला में होंगे। ठीक, यहाँ पे देखो हम अल्काइन में हेलोजन का एडिशन करेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH इन Br यानी हेलोजन। तो यहाँ तो इसका एडिशन भी हम मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो CH3C, आप दोनों ब्रोमीन को कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड Br CH Br, ये हो गया हमारा डाई हैलाइड, ये ऑप्टेन हो गया हमारा डाई हैलाइड। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फिर से 1 मोल और Br2 का, 1 मोल और Br2 का, तो CH3। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है, एक ब्रोमीन को इस कार्बन में ऐड करेंगे और एक ब्रोमीन को इस कार्बन में ऐड करेंगे, तो हमें ऑप्टेन होगा यहाँ पे
ब्रोमीन, ब्रोमीन, CH, ब्रोमीन, ब्रोमीन। ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो, हेलोजन ऐड टू अल्काइन, हेलोजन ऐड टू अल्काइन इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें ऑप्टेन हुआ डाईहैलाइड, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें ऑप्टेन हुआ टेट्राहैलाइड। ठीक, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि जब हम किसी अल्काइन या अल्कीन में हेलोजन का एडिशन कैसे करते हैं, किसी अल्कीन या अल्काइन में हेलोजन एसिड या हेलोजन का एडिशन कैसे करते हैं, उस सब को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।